अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। तो कल मैंने अपनी दोनों नॉर्मल डिलीवरीज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छी जानकारी प्लस नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस वहाँ पर विद प्रूफ मिलने वाला है। तो मेरी ये है थर्ड प्रेगनेंसी की जर्नी, जिसमें मैं अपने बेबी का जेंडर रिवील करूँगी, मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थर्ड प्रेगनेंसी वर्सेस मेरी फोर्थ प्रेगनेंसी आज शेयर करने वाली हूँ मैं। मेरी थर्ड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस और फोर्थ प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, और साथ ही में मुझे बेबीज़ क्या हुए थे ये दोनों, फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ था, बेबी का क्या प्लेसेंटा था, बेबी का क्या FHR था, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करते जाना, और कमेंट बॉक्स खुला है, मैंने ऑफ़ नहीं किया है, तो कमेंट करते जाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स है वो 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा टीफा स्कैन जो कि कराया गया था, टीफा स्कैन। यहाँ पर मैं ईयर भी मेंशन कर रही हूँ। ये जो है 2019 में हुई थी अल्ट्रासाउंड, और 2020 में डिलीवर हुए हैं, सॉरी 19 में की गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। आगे पता चलेगी आपको कब हुए थे क्या नहीं। अगर गलती हुई तो माफ़ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती रहती है, तो इसीलिए पहले ही दिल से सॉरी। कभी कभार भूल जाती हूँ मैं कि मुझे वीडियो ऑन होने के बाद क्या बोलना है और क्या नहीं, एक्साइटमेंट में भूल जाती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FHR, फीटल हार्ट रेट जिसको कहते हैं FHR, फीटल हार्ट रेट 156 बीट पर मिनट रेगुलर, यानी रेगुलर आ रही है। और प्रेगनेंसी की एज कितनी है, 25 वीक्स है, यानी ये 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर मुझे। तो प्लेसेंटा की बात करूँ तो ये रहा मेरा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज़ एंटीरियर बॉडी ग्रेड 1 मेच्योरिटी, नो एविडेंस ऑफ रेट्रो प्लेसेंटल ब्लीड सेपरेशन, एनी अदर प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी, यानी अबनॉर्मलिटी वगैरह कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है, सब कुछ सही है कहा जा रहा है। अबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं है कहा जा रहा। और पानी की क्वांटिटी इजी, यहाँ पर देखिए, लिकोर वॉल्यूम एडिक्वेट, सर्विक्स मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर्स, टास्क नॉर्मल, इंटरनल और क्लोज्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बेबी है, और ये है बेबी बॉय, जो कि मुझे 3 बेबी बॉय का एक्सपीरियंस है। तो बता दूँ, ये रही मेरी थर्ड प्रेगनेंसी और ये रहे बेबी बॉय का मेरा एक्सपीरियंस, और ये रही रिपोर्ट जो कि मैं विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे आज दोनों सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरी ये फर्स्ट सीजेरियन डिलीवरी हुई थी, रीज़न भी बताऊँगी मैं आगे। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। तो रीज़न यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद प्रूफ रीज़न आ चुका है। ये मेरी 9 मंथ में हो चुकी थी अल्ट्रासाउंड, जो कि रीज़न भी बताऊंगी। सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस नोटेड है, लंगेशनल लाई विथ सिफिलिक प्रेजेंटेशन, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है। प्लेसेंटा जो है एंटीरियर अपर सेगमेंट यानी ऊपर की तरफ है। लिक्वर क्वांटिटी इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी बहुत कम है। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम थी। यहाँ पर मुझे ऑन द स्पॉट एमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। उसी दिन मुझे कितने वीक्स हुए थे, 38 वीक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे मुझे। तो 9 मंथ ऑलमोस्ट 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, 9 मंथ स्टार्ट होकर। तो मुझे हुआ था बेबी बॉय, और मुझे इसी एक रीज़न की वजह से, तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी अच्छी डाइट फॉलो करें, अच्छा पानी पिए, नारियल पानी लीजिए। मेरी यहाँ तक 2 नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी। मेरी थर्ड ये जो डिलीवरी है, मेरी ये थर्ड डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन से हुई थी। ये रीज़न था कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा थी। अभी 2 वीक्स का टाइम था, अगर डॉक्टर चाहते तो मुझे यहाँ पर पानी के जो पाउचेस वगैरह लगाकर मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने इमरजेंसी लिख दिया, तो फिर मुझे मजबूरी में मेरी फैमिली वालों के कहने पर कराना पड़ा। 2 नॉर्मल डिलीवरीज होने के बाद जब मेरी इमरजेंसी में सी सेक्शन हुआ, तो मुझे उस टाइम मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। रिकवरी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और मुझे बहुत दिन तक डिप्रेशन सा फील होने लगा था। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई सी सेक्शन डिलीवरी आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। जी हाँ, सबकी सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो यहाँ पर मेरा ये जो है यूनिक है, मेरा थोड़ा अलग और डिफरेंट है मेरा एक्सपीरियंस।
सबकी सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, मगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। ये एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा यूनिक है और आप लोगों ने बहुत कम ही रेयर सुना होगा कि 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद थर्ड वाला मेरा सिजेरियन हो सकता है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डिलीवरी के बारे में ज़्यादा सोचकर घबराना बंद करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई, अब दूसरे थर्ड मेरी प्रेगनेंसी जो ये, और ये रही मेरी जो फोर्थ वाली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो कि हुई थी 2022 में हुआ था। ये अल्ट्रासाउंड विद प्रूफ देखिए, आपके साथ ईयर भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपरली प्रूफ मिल सके। बेबी की बात करें तो यहाँ सिंगल लाई इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल इन वेरिएबल प्रेजेंटेशन एट प्रेजेंटेशन फीटस शो गुड कार्डिक एक्टिविटी एंड सोमेटिक एक्टिविटीज़, यानी बेबी के एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ गुड है, ओके है। प्लेसेंटा इज एंटीरियर इन पोजीशन ग्रेड 1 मैच्योरिटी, यानी मेरा प्लेसेंटा हमेशा से अगर बेबी बॉय है तो ग्रेड 1 मेच्योरिटी ही रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सर्विस देखिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर खुल चुका था। टास्क नॉर्मल इंटरनल ऑस क्लोज्ड, लिकोर जो है 17.2 सेंटीमीटर। प्लेसेंटा यहाँ पर देखिए एंटीरियर है, सब कुछ नॉर्मल है। और बेबी जो है यहाँ पर वेट देखिए बेबी का 150 बीट पर मिनट। इस मुझे एक बार सिजेरियन का जो डर था वो बैठ चुका था, तो इसलिए मैंने ये मेरी लास्ट वाली प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से अपने आप पर ध्यान दिया, पूरी प्रॉपर डाइट फॉलो की। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने क्या किया कि एक बार ऑलरेडी आपका सी सेक्शन हुआ है तो नॉर्मल नहीं हो सकती है वगैरह वगैरह कह के डॉक्टर ने क्या किया कि फिर इस बार भी मेरा पूरा माइंड जो है वॉश कर दिया। फिर उसके बाद मेरे फैमिली वालों को भी कहा अंदर के स्टिचेस खुल जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं अपना पेन, अपना दर्द, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। किताबें नहीं सिखा सकती, जो एक्सपीरियंस आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो सिखाती है। तजुर्बा जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि 2 नॉर्मल डिलीवरीज होने के बाद जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा भी सी सेक्शन हो सकता है। यहाँ की मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, मेरा जो लेबर पेन था वो थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी चल ही रहा था। फिर भी मेरा लेबर पेन कंट्रोल कराया गया, मुझे कितने ही ड्रिप्स लगे, उसके बाद जाकर मेरा लेबर कंट्रोल हुआ प्रॉपरली। उसके बाद मुझे सी सेक्शन कराने के लिए लेकर अंदर गए। तो ये थी मेरी जो सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं था। तो आप सभी बहनों से कहूँगी कि मैं, अगर आप प्रेग्नेंट है तो हमेशा डिलीवरी के बारे में सोचकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो ये रियलिटी है। तो अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो आप करा सकते हैं बिना टेंशन के। आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करें, टेंशन फ्री रहें, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं और अपनी इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय करें। आप टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपने देखा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद सी सेक्शन हुआ मेरा। वो भी रीज़न था कि पानी की थोड़ी सी कमी। जहाँ अगर डॉक्टर चाहते तो पानी की यहाँ पर रिकवरी करा सकते थे। ऐसे भी कई केसेस है जिनमें पानी की कमी थी तो डॉक्टर ने रिकवरी करा दी थी, तो मैं भी शायद करा सकती थी। और ये जो है मेरी थर्ड प्रेगनेंसी जो कि सी सेक्शन से हुई थी। ये मेरी फोर्थ प्रेगनेंसी, ये भी सी सेक्शन से हुई थी। तो दोनों प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये दोनों बेबी बॉयज़ हैं, दे बोथ आर बेबी बॉयज़, जो कि सीजेरियन डिलीवरी से डिलीवर्ड हुए थे, सी सेक्शन बाई सी सेक्शन डिलीवर हुए हैं। तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है प्रॉपर मिले होंगे, कि मुझे कब और कहाँ कैसे सी सेक्शन हुए और सी सेक्शन से मुझे क्या हुए थे। तो दोनों बेबी बॉयज़, दोनों का प्लेसेंटा एंटीरियर रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर 150 बीट पर मिनट और यहाँ पर 156। तो सब कुछ मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखें।